हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग यारी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकिता, आपकी मैथ्स फैकल्टी। हम लोग यहाँ पे मैथ्स को बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स जर्नी। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास को रिकॉल करेंगे। हम आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारा चीज डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके इंफिनिटी तक आप जहां तक काउंट कर पा रहे वो सारा क्या है? नेचुरल नंबर्स है। दूसरा क्या है? होल नंबर। all natural numbers together with zero are called whole numbers। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते नेचुरल नंबर्स का। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 etc, मतलब एकदम इन्फिनिटी तक। देखिए होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। आपको देखिए होल नंबर में आपको ओ दिख रहा है कुछ जीरो टाइप, तो आपको याद रखने का आसान तरीका है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, अब क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल इंटीजर्स आर नंबर्स विच आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंटीजर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, ये सारे मिलके एक ग्रुप जो बनाया उसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, या सेट ऑफ नंबर कह सकते हैं। सेट ऑफ नंबर में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल और फ्रैक्शन। देखिए इंटीजर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो बट नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इंटीजर्स क्या नहीं इंक्लूड करता है? फ्रैक्शन और डेसिमल को। इसको ये लोग क्या किया? बाहर कर दिया अपने ग्रुप से, सेट से। क्या किया? इंटीजर्स क्या किया? अपने सेट से इसको बाहर कर दिया। अब ये लोग फ्रैक्शन और डेसिमल क्या सोचने लगा, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हम तो एकदम अकेले हैं। तो फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोलता है कोई नहीं, हम आ रहे हैं, हम तुम लोग का दोस्त बनेंगे। तो क्या करता है? सारे नंबर्स को अपना एक ग्रुप बना के वो सबका दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? जिसमें कि सारा नंबर्स आता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल और भी कोई नंबर है, वो सारे मिलके वो क्या बना दिया? एक रैशनल नंबर बना दिया। तो हो गया ना फ्रैक्शन और डेसिमल का भी दोस्त। चलिए अब हम लोग रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। देखिए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रैशनल नंबर, the number is in the form p by q where p and q are integers and q not equals to zero। क्या बोल रहा है? रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में होता है और q not equals to जीरो होता है। हमेशा याद रखना है कि q जो है वो जीरो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? P को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए why Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीरो क्या है? वो रैशनल नंबर है। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है जीरो? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q। देखिए आपको Q इक्वल्स टू जीरो है नहीं ना है, तो ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। जीरो भी रैशनल नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सारा एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर का। 3/-4, -6/17, -18, 8/3, 2/5, ये सारा क्या है? ये सारा क्या एग्जाम्पल है रैशनल नंबर। देखिए सारे नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है। जो भी नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है। कोई भी नंबर, किसी का डिनोमिनेटर जीरो है नहीं ना है, तो ये सारा नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, अब यहाँ देखिए जीरो इज अ रैशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1। ये अभी हम आपको एक्सप्लेन किए थे।
जीरो रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q। अब देखिए आपको Q इक्वल्स टू 0 है नहीं ना, Q इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो ये क्या है? P बाई Q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए 0 मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन बस हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर ये देखिए 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं हुआ, ये मेरा रैशनल नंबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सारा नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। आपको नेचुरल नंबर पता है ना? नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सारा नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। सारा फ्रैक्शन क्या है हम लोग का? सारा फ्रैक्शन क्या है? रैशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर होता है या तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए या फिर दोनों निगेटिव में होना चाहिए। क्या हो जाता है? ये कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है? पॉजिटिव में। इसीलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसमें कि दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नंबर या तो निगेटिव होना चाहिए। दोनों में कौन सा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? देखिए ये देखिए -3/5 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। फिर ये पॉजिटिव है, क्यों? कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये सारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? निगेटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसमें कि एक नंबर निगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव हो या फिर न्यूमरेटर निगेटिव, कोई एक भी निगेटिव होता है तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होता है। देखिए ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर denominator are such that one of them is positive integers and one of is negative। मतलब या तो उसका न्यूमरेटर एक न्यूमरेटर निगेटिव में डिनोमिनेटर पॉजिटिव में तो भी वो निगेटिव होगा, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर निगेटिव में तो भी वो निगेटिव रैशनल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, देखिए अगर -3/18 है तो ये क्या है? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि देखिए इसका न्यूमरेटर निगेटिव में डिनोमिनेटर पॉजिटिव में। इसका स्टेटमेंट ही यही कहता कि कोई भी एक नंबर निगेटिव में होना चाहिए। इसका न्यूमरेटर निगेटिव में है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव में, तो ये क्या हो गया? निगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए अब क्या है? यहाँ 17/-20 ये क्या है? ये क्या हो गया? ये भी निगेटिव रैशनल नंबर। इसमें कोई भी एक निगेटिव में होना चाहिए, या फिर न्यूमरेटर निगेटिव में होना चाहिए या डिनोमिनेटर निगेटिव, कोई एक निगेटिव में होना चाहिए। वो कौन सा रैशनल नंबर होता है? निगेटिव रैशनल नंबर होता है। क्लियर है आप लोग को? चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का मतलब होता है सबसे ऐसा नंबर, कोई नंबर है उसको कटा के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने को ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। चलिए देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते। ए रैशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या कह रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, फिर क्या करे? देन द डिनोमिनेटर इज इट्स पॉजिटिव। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसको हम कटाते हैं। ठीक है, 12/18 इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको 2 से कटाते हैं तो कितने बार में? 6 टाइम में, और ये 9 टाइम्स में। देखिए अभी भी ये कट रहा है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर अभी है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 2/3 का
कॉमन फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा। देखिए 2 1 जा 2, 1 के टेबल में और ये 2 के ही टेबल में आ रहा है, और ये भी 1 के टेबल और 3 के ही टेबल में आ रहा है। इसके अलावा ये किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है? ये बस अपने 1 के और अपने 2 ये दोनों में ही बस आ रहा है, 1 और इटसेल्फ। देखिए इसके अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं ना है, तो ये क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब चलिए देखिए 21/35 इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 7 देखिए 3 7। अब आप देखिए 3 और 7 दोनों कोई टेबल में आ रहा है? 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी टेबल में आता है 3 और 7? नहीं ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अपने अलावा और 1 के अलावा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है जो इक्वल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वो देखिए चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 1 2 यहाँ 3 6 4 8 5 10 6 12। अब देखिए आप इसको कटाते हैं, देखिए ये क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2। देखिए 1 2 इसको ये हम कटा रहे हैं तो कितना? 1 2। ये देखिए 1/5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में 6 1 1 जा 6 6 2 जा 2। देखिए सबका वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 1/2 आ रहा है। सारे का वैल्यू देखिए 1/2 1/2 आ रहा है। आप देखिए सारे का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 1/2। तो ये क्या हुआ? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। ये ऐसा रैशनल नंबर जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के साथ। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। बाय बाय।